हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण को व्यवहार के संशोधन के रूप में किसने परिभाषित किया है? उत्तर एच रायन ने। यह परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि शिक्षण का अंतिम परिणाम छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगला प्रश्न, शिक्षण के पाठ्यक्रम सिलेबस का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी विशेष विषय में अध्ययन किए जाने वाले विषयों की रूपरेखा। यह एक मार्गदर्शक है जो बताता है कि एक निश्चित अवधि में क्या क्या पढ़ाया जाना है। अगला प्रश्न, ज्ञान से ज्ञान का विस्तार शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? ज्ञान से ज्ञान का विस्तार शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? उत्तर, ज्ञान के पुनर्गठन का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि नया ज्ञान तभी प्रभावित होता है जब पुराने ज्ञान से जुड़ता है और उसे संगठित करता है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? सर, विलियम हर्ड किलपैट्रिक। कौन? विलियम हर्ड किलपैट्रिक। यह विधि जॉन डीवी के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, शिक्षण एक कला है क्योंकि इसमें शामिल है। उत्तर, शिक्षण की व्यक्तिगत शैली, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान। एक ही पाठ्यक्रम को दो अलग अलग शिक्षक अलग अलग प्रभावी तरीकों से पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण एक विज्ञान है क्योंकि इसमें शामिल है सुनियोजित योजना, शिक्षण के सिद्धांत और व्यवस्थित विधियां। एक शिक्षक अपनी शिक्षण योजना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जैसे लक्ष्य निर्धारित करना और परिणामों का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, शिक्षण के कितने चरण होते हैं? उत्तर, मुख्य रूप से 3। पहला, पूर्व सक्रिय चरण प्री एक्टिव। दूसरा, अंतःक्रियात्मक चरण इंटरैक्टिव। और तीसरा, सक्रिय चरण पोस्ट एक्टिव। पूर्व सक्रिय चरण में योजना बनाई जाती है, अंतः सक्रियात्मक चरण में पढ़ाया जाता है और उत्तर सक्रिय चरण में मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न, विचार मंथन ब्रेन विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। यह विधि छात्रों को बिना किसी आलोचना के अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न, शिक्षण में बहुसंवेदी उपागम मल्टी सेंसरी अप्रोच का क्या अर्थ है? उत्तर, देखने, सुनने और करने जैसी कई इंद्रियों का उपयोग करके सीखना। यह उपागम सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है क्योंकि
यह छात्रों को एक साथ कई तरीकों से जानकारी ग्रहण करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, सहकारी शिक्षण कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, छात्रों को छोटे छोटे समूह में मिलाकर काम करने और एक दूसरे से सीखने में प्रोत्साहित करना। इससे छात्रों में सहयोग, संचार का नेतृत्व जैसे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। शिक्षण में प्रेरणा मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा किसी कार्य को करने का स्वाभाविक आनंद है, जबकि बाह्य प्रेरणा पुरस्कार या प्रशंसा के कारण होती है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? उत्तर, सीखने को सरल, रोचक और सार्थक बनाना। सही सामग्री के उपयोग से कठिन अवधारणाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। शिक्षण में निगमन विधि का सबसे अधिक उपयोग किस किस विषय में किया जाता है? उत्तर, गणित और व्याकरण में, जहां पहले नियम बताए जाते हैं। निगमनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन का क्या उद्देश्य है? उत्तर, छात्रों के सभी पहलुओं जैसे ज्ञान, कौशल, व्यवहार का नियमित मूल्यांकन करना। यह केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छात्रों में सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करता है। शिक्षण में प्रतिपुष्टि फीडबैक का क्या कार्य है? उत्तर, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है। एक शिक्षक को छात्रों से और छात्रों को शिक्षक से, एक शिक्षक को छात्रों से और छात्रों को शिक्षक से नियमित प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षण के आधुनिक सिद्धांत किस पर जोर देते हैं? उत्तर, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, रचनात्मकता और खोज आधारित अधिगम पर। अब शिक्षण को सूचना देने के बजाय सीखने को सुगम बनाने के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा कारक शिक्षण की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है? उत्तर, शिक्षण का विषय ज्ञान और शिक्षण कौशल। एक अच्छा शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाने में भी सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तर, छात्रों को सीखने के केंद्र में रखना और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। यह शिक्षा का सबसे आधुनिक दृष्टिकोण है, जो छात्रों की रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षण की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में छात्रों को एक समस्या दी जाती है और वे उसे हल स्वयं खोजते हैं?
समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यह विधि छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? उत्तर, सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब छात्र वास्तव में कुछ सीखते हैं।